हेलो एवरीवन। यूपीएससी 2026 ऐसे का पेपर हो चुका है और अभी तक आपकी यूट्यूब के फीड में ये सारी वीडियोस आए होंगे कि हाउ देयर एज ए टॉपिक इज बीन रिफ्लेक्टेड इन द पेपर। डोंट वरी, आई एम नॉट हियर फॉर दैट, आई एम हियर फॉर समथिंग एल्स। आई वांटेड टू टेल यू कि दैट अगर आप कोई भी ऐसे का टॉपिक देख रहे हो अभी और अगर आपके आर्ग्यूमेंट 400-500 वर्ड से आगे नहीं जा रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यही तो हमारे लाइव में जब हम गए थे तो उन्होंने एक सवाल पूछे कि मैम एंटीथेसिस नहीं पता चल रहा है, इसका काउंटर पॉइंट क्या है, नहीं पता चल रहा है। सो द रियल पॉइंट इज नॉट दैट कि किसी का भी ऐसे का टॉपिक रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है या किस हिसाब से जा रहा है। द पॉइंट इज दैट कि अगर आप कोई टॉपिक देख रहे हो तो उसका जब इंटेलेक्चुअल रिगर करते हो, जो कि हम क्लास में करते हैं, अगर कोई आप टॉपिक बताया जाए तो उस टॉपिक पे आपको बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन पता होनी चाहिए, किस तरह से वो टॉपिक को सवाल करना है, किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, ये डेवलप होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप ये टॉपिक देखो कि दैट अ वेल एजुकेटेड माइंड विल ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चंस देन द आंसर्स। ठीक है, इसी टेलीग्राम ग्रुप पे इसी थॉट के लिए हमने क्वेश्चन पोज किया था ताकि आप लोग आके इसके ऊपर सोच सको, इसके ऊपर आर्ग्यू कर सको पॉइंट्स के ऊपर। एवरीवन नोज नाउ कि जस्ट बिकॉज ऑफ द सीजीपी प्रोटेस्ट एंड द नेशन इज एक्चुअली कंसर्न अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन द इंडिया, सो इसके ऊपर डेफिनेटली सवाल आएगा। एवरीवन न्यूज इट, बट नाउ द पॉइंट इज दैट कि आप उस टॉपिक को लेके किस हिसाब से ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो। तो कैन यू सी द टेलीग्राम ग्रुप में रोहित सर ने डाला था, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू आंसर क्वेश्चंस बट टू क्रिएट बेटर वंस, राइट? सो this is how, and we have got plenty of responses to this, 32 responses that we have got for the question. So the thing is that when you go like this, and can you see again one of the question that we have given in our FLT3 जो कि 10 जुलाई को हुआ था, the point is that the greater the island of the knowledge, the longer the shoreline of wonder. क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं? ये बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि अगर आप इस सारे थीम्स को या फिर इस सारे एंगल्स को जोड़ो तो आपके पास एक अच्छा कंटेंट हो सकता है। और आपको ऐसा लगता है ना कि ऐसे का कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसको आप रेफर कर सको, डेफिनेटली कोई मटेरियल नहीं है। इट इज दैट द लेंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप इसको कैसे यूज करो। सो अगर आप ये देखो इस टॉपिक में अगर आपने एफएलटी दिया होगा या फिर अगर आप एफएलटी अगर आपने देखे होंगे उसके मॉडल आंसर्स, तो मॉडल आंसर्स में इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको किस तरह से इंट्रोडक्शन करना चाहिए वो बताया गया है। क्योंकि एजुकेटेड माइंड वही होगा ना जो सवाल करेगा, जो क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करेगा, ना कि वैसे ही बैठा रहेगा। दैट इज द कोर क्रक्स ऑफ इट। अगर मुझे इसका इंट्रोडक्शन देना है और अगर मैंने एफएलटी ये दिया होता तो मैं डेफिनेटली इसका इंट्रोडक्शन इस हिसाब से देती जो हमने एफएलटी के मॉडल आंसर में दिया था। क्या था? दैट इन 1921 ऑन द डेक ऑफ द एसएस नाराकुंडा सेलिंग बैंक फ्रॉम द इंडियन, हंड्रेड्स ऑफ द पैसेंजर लुक्ड एट द मेडिटेरियन एंड सॉ द ब्लू सी। बात ये हो रही है कि सभी लोगों को पता है कि सी का कलर ब्लू क्यों है। क्यों? क्योंकि साई से रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट वन पर्सन इन दैट वन पैसेंजर could not stop asking why it was blue, and we know the C.V. Raman was there sailing through it. तो C.V. Raman ने ये सोचा कि ओके एवरीवन नोज कि रिफ्लेक्शन होता है, स्काई मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है रेस से, बट एग्जैक्टली कैसे? C.V. Raman ने उस क्वेश्चन को एक्चुअली और ज्यादा सवाल पूछे और उनको आंसर मिला, एंड टुडे वी नो द लाइट थ्योरी दैट ही एक्चुअली गिवन, कि किस हिसाब से लाइट स्कैटर होता है, वो थ्योरी अब हमें पता है। सो दिस इज हाउ व्हेन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि अगर आप कोई भी ऐसे का टॉपिक देख रहे हो, उसके लिए राइट सवाल कर रहे हो बच्चे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके लिए इंटेलेक्चुअल रिगर कैसे करना है। सो रिमेंबर दिस, नॉट ओनली दिस टॉपिक, इफ यू जस्ट गो एंड लुक एट द अदर थीम्स, जो कि 7th टॉपिक अगर आप देखो सेक्शन बी का, उसमें भी एक्शन वर्सेस इनएक्शन का थीम जो है वो रिपीट हुआ है। शेल्विंग हार्ड डिसीजन इज द लीस्ट एथिकल कोर्स, मतलब अगर आप कोई भी चीज डिसीजन पोस्टपोन कर रहे हो तो ये बहुत बुरी चीज है। इट्स वेरी लीस्ट एथिकल एक्ट। ओके, नाउ इट्स ऑल अबाउट द एक्शन वर्सेस इनएक्शन। यूट्यूब के जनहित में जारी जो सीरीज थी वहां पे हमने एक्शन, इनएक्शन, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस दिया हुआ है। करना क्या होता है वही चीज समझना बहुत जरूरी है। कभी भी एग्जैक्टली अगर कोई भी टॉपिक रिफ्लेक्ट हो रहा है, इट इज जस्ट बाय चांस, लेकिन कोई चीज बाय चांस नहीं है, वो है स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन। अगर आपने बस इस टॉपिक को किस तरह से डिकोड करना है अगर वो सीख लिया, तो रेस्ट ऑफ द कंटेंट इज एक्चुअली ऑलरेडी विथ यू। सिमिलरली इफ यू गो बाय द टॉपिक, इज गुड लीडर इज वन हु फॉलोज द फॉलोअर। नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड, किस तरह से आपको ये टॉपिक को सोचना चाहिए। क्यों ऐसा जरूरी है कि एक गुड लीडर अपने फॉलोअर को फॉलो करता है? क्यों? क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी खो देगा अगर वो अपनी पीपल के पल्सेस को नहीं समझ पाएगा, उनके डिमांड्स को नहीं समझ पाएगा। ही लूज द अथॉरिटी ओवर दैट. So you have to understand this. This is all that we have discussed in our Smash Essay programs, right? So what I'm here to tell you is that, please, if you are still believing that only by preparing one topic is enough, wo reflect ho gaya to it's your golden chance. It's not like that. It's all about how rigorously you can think about these topics, how rigorously you can maintain the tensions about it. Okay? So think twice.
We will soon come up with the entire detailed discussion of the model answers, how we have to go about it. This is the first impression. This is what we are here. The reason why we are here is to tell you that how you really need to navigate to these tensions. Okay, this is all the people who are actually going to give the examination next year. So think twice when you're looking at the essay paper. Now it's not only about the superficiality, it's about more in-depth analysis of it. Thank you.